आपने मुसीबतों का पहाड़ टूटना कहावत तो जरूर सुनी होगी। और आज का टाइम ऐसा है कि सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां और मुसीबतें जरूर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सबको अपनी परेशानी ही बड़ी लगती है। कोई हार मान जाता है तो कोई मुस्कुरा के सामना करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। ऐसे में आज हम उनकी बात करने वाले हैं जिन्होंने ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवाने के बावजूद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और अपने बुलंद हौसलों से देश और दुनिया को रूबरू करवाया। आइए बताते हैं आपको कि कैसे उनके साथ ये हादसा हुआ और फिर कैसे उन्होंने इसका सामना किया। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर विश्व भर में एक मिसाल कायम कर दी। अगर आप अरुणिमा से परिचित नहीं हैं, तो आपके मन में सवाल जरूर उठेंगे। आपको बता दें कि ये पहली भारतीय विकलांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और ऊंचाइयों पर जाकर तिरंगा लहराकर अपनी जीत का परचम भी लहरा दिया। दरअसल अरुणिमा सिन्हा ने एक हादसे में अपना पैर गंवा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चुनौतियों के आगे घुटने नहीं टेके और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। अरुणिमा सिन्हा उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर हौसले मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार सोच के देखिए, किसी महिला का पैर बुरी तरह से घायल है और वो दर्द से तड़प रही है। बावजूद उसके वो एक बहुत ही कठिन फैसला करती है और उस फैसले को अंजाम तक भी पहुंचा देती है। इस कहानी में दर्द है, जुनून है, लक्ष्य को पाने का पागलपन है और अपने फैसले पर अडिग रहने का साहस है। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर हार मान जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले या उसे बदल देते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं, ऐसे में ये कहानी बहुत ही प्रेरणा देने का काम करती है। आइए जानते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। अरुणिमा सिन्हा का संबंध माउंटेनियरिंग और वॉलीबॉल से रह चुका है। वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी। राष्ट्रीय स्तर पर अरुणिमा सिन्हा ने वॉलीबॉल भी खेला हुआ है। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि साल 2011 में जब वो ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तब उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे भूलना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया। दरअसल अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही होती है, तभी ट्रेन में रात में कुछ बदमाश आते हैं और अरुणिमा सिन्हा से लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान अरुणिमा खुद को बचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उस वक्त किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपना बचाव कर रही अरुणिमा को बदमाशों ने चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया, जिस कारण वो पटरियों पर जाकर गिर गई और तभी सामने से एक ट्रेन आई और उनका पैर कट गया। रात भर अरुणिमा सिन्हा अपने लहूलुहान पैरों के साथ मदद का इंतजार करती रही, लेकिन उस समय आसपास उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर जब उन्हें होश आया तो पता चला कि उनका एक पैर जा चुका है और दूसरे में रॉड है। उस वक्त वो सहम सी गई। सब उन्हें विकलांग समझने लगे। ऐसे में अगर कोई और होता तो हार मान जाता और जिंदगी से उम्मीद छोड़ बैठता, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया और उस अस्पताल के बेड पर ही ये सोच लिया कि वो अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बना देंगी। और फिर शुरू हुआ उनके जीवन का एक नया अध्याय। इतने दुखद हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी और इस घटना के घटने के 2 साल में ही उन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। जहां परिवार, दोस्त और डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते थे, वहीं उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने दर्द को झेलते हुए माउंट एवरेस्ट फतेह करने का मन बना लिया। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। अरुणिमा सिन्हा ने अपने साहस से ये साबित किया कि अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोच के देखिए, जिस प्रकार से अरुणिमा सिन्हा के घर के लोगों द्वारा उनको विकलांग समझा गया, अगर वो उनकी बात का प्रतिरोध नहीं करती तो शायद हम आज जिस अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं उन्हें नहीं जानते। इसलिए उनके जज्बे को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में युवा और उनके माता पिता अरुणिमा सिन्हा की इस प्रेरणादायक कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अरुणिमा सिन्हा ने खुद को खुद की मेहनत के बदौलत जिस प्रकार से साबित किया, उस तरह से आप भी खुद को बेहतर बनाकर अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।